आय हाय ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। कल मैच है, कौन सी होगी हमारी प्लेइंग 11 उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी तरफ आईपीएल के भी मैच हो रहे हैं, वही सब कुछ हो गया दोस्तों जिसके बारे में बात की थी। एक प्रेडिक्शन दी थी जो कि तकरीबन 50% तो पूरी हो चुकी है। खैर भी सबसे पहले तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई मैच है कल होगा रावलपिंडी के अंदर। मौसम ऐसा है दोस्तों कि गर्मी के मारे गोरों की कुल्फियां जो है ना, सिर्फ डंडी खड़ी रह जाएगी, कुल्फी पूरी बह जाएगी इनकी। बड़ा मजा आने लगा है। हम इसी हमारा जो 12वां प्लेयर होता है ना सर इंडिया के अंदर, उनका क्राउड हो जाता है, हमारा मौसम हो जाता है ऐसा। इनको साड़ेंगे ना गर्मी में, ऊपर से खाने में भी इनको मिर्चों वाले खाने खिलाओ ताकि अंदर से बाहर से जो है इनकी आग निकल रही हो। सो खैर प्लानिंग हमारी पूरी हुई हुई है, बेहतरीन। हमारे भाई जो भी बात हो जाए, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मैं उसके ऊपर तो होपफुल हूँ। ये और बात है कि डी टीम भी आ रही है उनकी, लेकिन कौन सी डी टीम भाई, ऑस्ट्रेलिया हमने थोड़ी मना की है। हम तो अपने पूरे खिला रहे हैं, तुम लोग भी पूरे डालो अपने। उन्होंने अपने सबसे बेस्ट ही जो है भेजे हैं। ये जब सनराइजर आउट हुआ है ना उधर आईपीएल के अंदर, तो कमिंस और हेड दोनों जो है फारे हो गए थे। मैं यहाँ पे कांपना शुरू हो गया था। मैंने कहा यार साथ ही 1 घंटे की फ्लाइट है, कहीं यही ना कहेंगे पहुंच जाओ। पहले उनका मार्च वार्च जो है इंजन पिंजर हो गया था। खैर उसकी जगह रिप्लेसमेंट तो आ ही गए हैं, बट स्टिल ये आ जाता ना, स्टार्क होता, हेड होता या कमिंग हो जाता तो हालात बहुत ही टाइट हो जाते। क्योंकि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है इस पूरे अटैक के अंदर, समझ नहीं आ रहा कौन सा बॉलर है इनमें से। बॉलर है कौन? सिर्फ एक ही बॉलर है, वो है जंपा। और अगर इन्होंने टर्निंग विकेट ना बनाई, वैसे तो ये टर्निंग ही बनाएंगे क्योंकि और ये क्या बना सकते हैं। अब तो बांग्लादेश वाले भी हमारे लिए ग्रीन विकेट्स बना के दे रहे हैं, सो आई डोंट नो कि ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बट खैर एक उनका जाम्पा ही है और तो कोई एक बॉलर भी नहीं। और अगर जाम्पे ने ले लिया ना इस बार, बाबर आजम को आउट कर लिया, तो यार मैंने जो है ना, मैंने रिमोट मार देना टीवी के ऊपर। वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं भाई, तुम लोगों से नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि बाबर का भाई रिकॉर्ड होने वाला है, सईद अनवर से ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड होने वाला है। और अगर इस सीरीज के अंदर ना हुआ भाई, तो मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे भी मेरे दोस्त का रिकॉर्ड तो बड़ा जबरदस्त ही है। ऊपर से ऐसा बॉलिंग अटैक और पाकिस्तानी कंडीशंस इसके अंदर तो होने चाहिए। टीम जीते ना जीते, इंडिविजुअल स्कोर्स तो इन सबके हो जाने चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर हम इस बॉलिंग अटैक के साथ भी इनसे हारना शुरू हो जाए। बट खैर उनके मुकाबले हमारा बॉलिंग अटैक भी तो फिर किसी से कम नहीं है ना भाई। जो भी हो, शाहीन मेरे दोस्त का जो है उसका भी बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और मेरे दोस्त रूफी का रिकॉर्ड, ओए वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया के वहीं पे तो ये खेल के सीख सीख के आया, उनकी नस नस से वाकिफ है रूफी। वैसे भी पिंडी के अंदर मेरे ख्याल में पिंडी बॉय है हमारा रूफी, तो इधर जो है उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देनी है। पॉइंट ये है कि तीसरा कौन सा होगा पेसर, क्योंकि ये दो तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे। शाहीन तो चूंकि कप्तान है तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। साथ उनके दोस्त आ जाएंगे उनके, जो कि हैं रूफी भाई। तो ये दोनों तो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वो स्कूटर में साइड वाली वो बग्गी के अंदर बैठा के फिर रहे होंगे, तो ये तो दोनों आएंगे ही आएंगे। अब तीसरा मेरा ख्याल में वो जो अहमद दानियाल लड़का है ना यार, उसको दे दो चांस। वैसे उसको चांस देंगे तो फिर नसीम को निकालना पड़ेगा। मेरे से अगर पूछा जाए तो नसीम इन दोनों से बेहतर है, रूफी से भी और शाहीन से भी। लेकिन शाहीन भी तो ऑफ कोर्स कप्तान है, उनको तो बाहर कर नहीं सकते। और रूफी भाई ऑफ कोर्स उनके मतलब वो तो फिर दो जिस्म एक जान है ना, तो वो भी बाहर नहीं होंगे। वरना मेरी जो कॉम्बिनेशन बनती है वो यही बनती है कि नसीम, ये अहमद दानियाल और शाहीन, ये आपके पेस अटैक होने चाहिए। पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि क्या मेरा दोस्त शेडी होगा टीम में कि नहीं होगा। और अगर शेडी हुआ तो इसका मतलब है कि अराफात मिन्हास नहीं होगा टीम में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रेलू कट्टे कोच साहब ने एक बयान दे दिया था कि अगर टॉप 15 प्लेयर्स के अंदर शेडी को नहीं रखना तो मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए। तुझे वाकई कोई और काम करना चाहिए, तुझे चने भूनने चाहिए, तुझे छलियां बेचनी चाहिए, तू कोई और काम कर ले। रेत के ऊपर काले चने बेच, बीच में मीठे शीरे वाली गोलियां डाल ले। तू इस काम से, ये खुद ही जान छोड़ के जाएगा तो जाएगा, नहीं तो उसको निकालेंगे नहीं। खैर कल की वीडियो हमने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेंगे। खबरें आ रही हैं, अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि कोच मोच चेंज हो रहे हैं। वैसे तो खबरें ये हैं कि भाई बैटिंग कोच आ रहे हैं, हेडिन या संगकारा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैटिंग कोच आएंगे। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें हो रही हैं, ये इसी को जो है मिस करा देंगे। बट खैर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अब क्या क्या हम किस किस चीज़ के ऊपर बात करें। उनके ख्याल में तो शायद आपकी जगह बनती है। चलो फिर अगर उनके ख्याल में बनती है तो 15 में तो तुमने रख दिया ना भाई। खुदा के लिए 11 में मत रख यार, मैंने हाथ जोड़े हैं, खुदा के लिए मत कर ऐसा यार। अरफात मिन्हास मासूम को रख लो, अच्छी फॉर्म के अंदर है, तुमने रखा हुआ है ना इसको, तुम इसको कप्तान बना रहे हो T20I के अंदर। माफ़ कर दो यार, इन दूसरे फॉर्मेट्स में तो छोड़ दो इसको टेस्ट में भी रखने की, घुसाने की अब कोशिश कर रहे होंगे। खैर तो बनती नहीं इसकी। बट अभी मेरा ख्याल में अरफात मिन्हास को होना चाहिए। बट आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। मिडिल ऑर्डर जिस तरह उनकी बॉलिंग नहीं है ना, उस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। आई डोंट नो, हमें मिडिल ऑर्डर की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, तो उसके बारे में हमने क्या टेंशन ही क्या लेनी है। बाबर होगा, आगा सलमान हो जाएगा। अब ओपनिंग जो स्लॉट है उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट होगी, क्योंकि शमेल हुसैन भी है, साजिदा फरहान भी है, और तीसरा ओपनर आपका आ गया है मास सदाकत। तो अब इनमें अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किन दो को आपने रखना है, क्योंकि वन डाउन तो आपका बाबर आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है, जो वैसे होना भी चाहिए वही होना चाहिए कि साहिबजादा फरहान और मां सदाकत को एज एन ओपनर भेजना चाहिए।
और उसके अंदर ये है कि माज आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग शॉलिंग भी करके दे देता है, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा वैसे भी उसको एक चांस मिलना चाहिए, अभी होम कंडीशंस पे अगर उसको नहीं खुल के चांस मिलेगा तो फिर कभी मिलना है उसे। शायद फरहान जो है उसकी भी बिल्कुल जगह बनती है, वैसे तो उसकी T20I की परफॉर्मेंस ही है, लेकिन वो बाकी जो है वो ज़्यादा सूटेड मेरे ख्याल में ODI के लिए ही है, और उसको ODI में होना भी चाहिए, तो उसकी भी जगह बनती है। फिर बाबर आ गया, सलमान अली आगा भी आ गया, तो ये आपके मेरे ख्याल में ऊपर से जो 4 एक बंदे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। फिर आपके कीपर जो है वो भी गाजी गौरी वगैरह वो भी आ जाएंगे, अच्छे टेक्निक वगैरह उनकी फिर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ODI के अंदर वही पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर आप रिजवान को पीछे करके, ज़रूर उनकी पर्सनल खुन्नस है ये कोच साहब की, उसने ज़रूर कोई तबलीग करने की कोशिश की जिस वजह से ये सड़ा है, ये जो है डिवोटेड किस्म का होगा, ये जो है कोई टची हुआ है, क्योंकि वो हर जगह से जो है इसी तरह गायब हो रहा है, बाकी सब उसी तरह बैठे हैं। सिर्फ एक रिजवान के ऊपर ही बात आ रही है कि हमें नए लोग एक्सपेरिमेंट करने हैं, बाकी सारे पुराने वही हैं जिनसे हम मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए इनको निकालो, और उनको कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। खैर भी स्पिनर के ऊपर वही बात है कि ये डालेंगे कि नहीं डालेंगे शादाब भाई को, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफली सुफियान मुकीम को भी डालेंगे। अब सुफियान मुकीम जो है वैसे तो वो ज़्यादा सूटेड है T20I के लिए, उसको इसके अंदर डाल के आई होप कि इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसकी T20I की स्लॉट के ऊपर कोई मसला ना हो, बट यू नेवर नो भाई, आप किसी बारे में भी बात नहीं कर सकते कि किसकी वजह से क्या आएगा। लोग जो है टेस्ट के अंदर परफॉर्म करके पाकिस्तानी T20I के अंदर आ जाते हैं, T20I के अंदर परफॉर्म करके ODI में घुस जाते हैं। आई डोंट नो क्या इनकी क्या सोच है, इनकी जिस वेव लेंथ के ऊपर ये लोग सोचते हैं, मैं उससे कासिर हूं, मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकता हूं दोस्तों। कभी पाकिस्तानी शेर जो है ना वो बिल्कुल तेंदुए की तरह, भूखे तेंदुए की तरह पड़ जाएंगे गोरों के ऊपर, और सारा गुस्सा जो बांग्लादेश का है ना वो अब इनके ऊपर निकालेंगे हमारे पाकिस्तानी तेंदुए, और इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मौसम की होगी, जिस मौसम में ये लोग जो ना पिघलेंगे गोरे हमारे। मुझे जो नजर आ रहा है ना, जहां से मैं देख रहा हूं, शीनू, रूफी और बॉबी, इन तीनों की वैसे भी फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया। उनकी असली टीम नहीं, ये जो BD टीम होती है उसको ये अच्छे खासे जो है वो चढ़ के आते हैं, इन पे तप जाते हैं। वो जो बचपन का गुस्सा है ना मैं ऑस्ट्रेलिया वालों का, ये बेसिकली इसी वजह से तो क्रिकेट में आए थे, तो ये वहां पर आके ना जो है ना अपना फुल जोर लगा रहे हो। उसी जोर से मुझे याद है कि अभी जो ये IPL का मैच हो रहा है ना, उसके अंदर सिराज और रबाडा जो है 150 के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं, और हमारे जो यंगस्टर्स, हमारे जो दुनिया की सबसे तेज गति है वो 130-35 के ऊपर। खैर ये अच्छा खासा इनके ऊपर बात हुई थी अभी बांग्लादेश वाले, वो वैसे भी टेस्ट मैच था, उसके अंदर ये लोग सब बड़े सियाने, इनको पता है कि आराम आराम से कराते रहो भाई, इन्होंने तो हमें जो है इसी तरह हमने इसके अंदर भी जोर लगाना शुरू कर दिया तो हमें पकड़ लेंगे, हमें रगड़ देंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं जो ना इस मामले में बॉलर्स के साथ भी हूँ। आप लोगों को अगर याद होगा आज से पता नहीं 5-6 साल पहले आमिर ने जब अनाउंस कर दिया था भाई कि ये मैं नहीं खेलना चाह रहा, लोगों ने बड़ी गालियां दी थी मेरी मुल्क से गद्दारी में। उसके ये कहता है कि भाई एक बॉलर को पता होता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको आप लोगों ने सारे के सारे मैच फॉर्मेट्स खिलाने हैं। ODI के अंदर वो खेल रहा था, T20I के अंदर वो आपका फ्रंट लाइन बॉलर था, टेस्ट के अंदर भी आपने आमिर को डाला हुआ था, आमिर और वहाब जब वो हुआ था इन दोनों को आपने डाला हुआ था, तो बॉलर ने तो खुद ही ये कहना कि यार मैं टेस्ट से रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ, तुम लोगों ने तो मेरी कमर तोड़ देनी। अब ये हैं बड़े तेज, इनको पता है कि भाई इस तरह की बात की तो हमारे ऊपर अदाब आ जाएगा, क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी एंड ऑल दैट, तो ये आराम आराम से पोली पोली बॉलिंग कराना शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो रीज़न थी। अभी थोड़ी बहुत पैसे में से ये निकालना भी शुरू हो जाएंगे, आप लोग देखेंगे कि 135 से तो ऊपर 140-140 भी जो है वही मारना शुरू हो जाएंगे। जो ये इसकी शुरू में फड्डे शड्डे भी होते शान वगैरह से, वो इसीलिए होते, ये सब बड़े चालाक हैं भाई, ये बहुत आगे लेवल की गेम कर रहे होते हैं, ये सिर्फ वो गेम नहीं कर रहे होते जो ग्राउंड के बीच में होते हैं, उसके अलावा बड़ी गेम है जो कि खेल रहे होते। तो आप लोग देखेंगे कि अभी अपनी कप्तानी के अंदर भी और अभी आके जो ना अब इनकी पेस भी देखना, खैर बेचारों की पेस उतनी रही तो नहीं, लेकिन फिर भी 140 के नेड़े गेड़े हो ही जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि पिच भी किस तरह बिहेव कर रही होती है। आई डोंट नो कि पिंडी की पिच है, इसको उन्होंने मेरे ख्याल में तो ये टर्निंग विकेट ही बनाएंगे। अब आई डोंट नो कि वो धूप शूप लगने की वजह से भी उसके अंदर क्या सिचुएशन हो जाएगी, ड्यू आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो, वो कल ही पता चलेगा। तो उसे ही पता चलेगा कि भाई पहले बैटिंग करनी है कि पहले बॉलिंग करनी है। इन एनी केस हम तो जो भी सिर्फ यही फर्क पड़ जाता है कि रन से हारना है या विकेटों से हारना है, हमारा तो वही एक बस इसी चीज़ का हमें एक सस्पेंस रहता है। खैर ऐसी वैसी कोई बात नहीं दोस्तों, पिछली जो दोनों ODI सीरीज हुई हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों की दोनों पाकिस्तान जीता हुआ है, तो तुम लोग थोड़ा ना ईजी ले रहे हो, इतना ईजी नहीं लेना। खैर भाई ये तो मेरी टीम थी, आप लोगों की क्या टीम है प्लेइंग 11 नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो भाई दोस्तों कि किस किस को आप लोगों ने खिलाना है, किसे नहीं खिलाना। दूसरी तरफ जो है वो प्लेऑफ्स हो रहे हैं IPL के, और आप लोगों को अगर याद हो जब RCB ने हराया था इसको गिल की टीम को, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मुझे लग रहा है कि गिल की टीम जो है ये गुजरात ये अगला मैच जीतेगी, वापस आएगी फाइनल में और RCB को भी हरा देगी। तो वो 50% तो वो प्रिडिक्शन जो मुझे लग रहा था, वैसे मैंने जगह पूरा IPL तो फॉलो किया नहीं, लेकिन अभी जो मैं देख रहा था काफ़ी बैलेंस्ड किस्म की टीम थी ये जो गिल की टीम है गुजरात। उस लिहाज से RCB की टीम अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जब दोबारा आएंगे ना और फाइनल के अंदर आएंगे तो ये जीत जाएंगे। वैसे कहीं ना कहीं मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कोहली की टीम ही जीते, लेकिन दोस्तों वाइब्स जो है ना वो थोड़ी सही नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि अब तो वैसे भी वो आधी पूरी भी हो गई है, गिल्ली की टीम जो है वो 200 इतने आराम से चेस करी, 220 बेसिकली चेस करना था। अभी तक वैसे चेस हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह कर रहे हैं, एक आउट है, गिल्ली ने सेंचुरी मार दी है, बड़ी बात है वो जिस तरह सिंगल हैंडेडली चेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्यवंशी एक दफ़ा फिर से बेचारे की यार सेंचुरी रहेगी, तो इस मासूम पिछले भी 97 के ऊपर आउट हुआ है, फिर कुछ 96 के ऊपर आउट हो चुका है, और ये है कि भाई 90s में भी आके मारता ये छक्का ही है,
मतलब इसको अगर हो कि भाई मैंने सिंगल लेने में अपनी सेंचुरी मारनी तो उसके लिए नहीं खेल रहा, एक इसको बस टोन पता है कि मैंने इसी तरह खेलना है, फियरलेस अप्रोच है, छक्के मार रहा होता है, बड़ी ज़बरदस्त यार, मतलब क्या फाइंड है। और इसको शॉर्ट बॉलिंग कराई उन्होंने, एक मारी भी है टूंटने के ऊपर, उसके बाद भी जो है बड़ी इसको शॉर्ट बॉलिंग वगैरह गई, थोड़ा सा हिल गया था बच्चा, सिराज वगैरह आके जो है वो प्यार करना शुरू हो गए थे, बेटा लगी तो नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ये वो, ताकि इसको ज़्यादा छक्के ना पड़े। सिराज वैसे पहले भी जो है ना जब उसको एक दो छक्के पड़े उसके बाद फौरन कंधा पकड़ के जोर लगाना शुरू हो गया, वो बॉलिंग आर्म का कंधा पकड़ के बैठा हुआ था कि ओहो बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, जमीन पे लेटा हुआ है वो फलाना। फिर उसके बाद फिर बॉल करा रहा है, बॉल देख रहा है कि जैसी डॉट हुई है पूरा रिएक्शन देने के बाद फिर पकड़ के लेट रहा था, बेटा तू जो कर रहा है ना मुझे सब समझ आ रही है कि अगर छक्का पड़ भी जाए ना तो फेस सेविंग हो जाए, यार मैं तो थोड़ा इंजर था, मैं फिर भी ओवर पूरा कर रहा था मैं। उसको पता चल गया अभी 2-3 बॉलें मैंने डॉट करा दी, अभी एक्टिंग कर लो जितनी करनी, वरना छक्का खा के अगर मैं एक्टिंग करूँ तो लोगों ने और ज्यादा हंसना है। तो भाई तू भी बहुत चलाक है, मैं तो उससे भी ज्यादा चलाक हूँ, फुल एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद फुल जोर से भी बॉलिंग करा रहा था, कंधे में जब आपकी तकलीफ निकली हुई हो ना, और वो भी 2-2 दफा तकलीफ निकली हो, फिर आप इतने जोर से जो है बाउंसर मार रहे हैं कि सर से ऊपर जा रही है। इवन वो लोग रिव्यू ले रहे थे कि कहीं वाइड तो नहीं, इतनी ऊपर से निकली थी, इतनी पेस के साथ 150 के ऊपर बॉलें मार रहा था, और कंधा जॉइंट के जो है मसले पकड़ के बैठा हुआ था, बेटा थोड़ी काम एक्टिंग करो। तो खैर वो जब इसको बच्चे को बॉल लगी तो वो भी आगे सर पकड़ के बैठा हुआ था, ज्यादा जोर की तो नहीं लगी, उसको यही था कि थोड़ा मेरा ख्याल रखी, लेकिन उसने भी आग के साथ दोबारा फिर उसको छक्का वक्का भी मारा था। खैर सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है और इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कराई है, उनकी टीम आ गई तो बहुत बड़ा इसका भी कंट्रीब्यूशन है जो कि ये कर रहा है। होल्डर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, रबाडे ने मारा था बेसिकली इसके ऊपर, उसके बाद उसको शॉर्ट बॉलिंग करा रहे थे बच्चे को, और बच्चे ने जो है वो टेनिस वाले स्मैश मारे ऊपर से, यूं यूं मार के उसने छक्के मार दिए। गिल भी हंस रहा था कि यार ये किस किस्म की शॉट मार रहा है, और वो छक्का जा रहा है। गोल्फ वाला स्विंग है भाई इसका, लूज रिस्ट के साथ मारता है ये, जब भी बॉल कनेक्ट होगी इसने 70 मीटर से नीचे तो आना ही नहीं। तो ये जो सारी टेक्निक और टेक्स्ट बुक और वो सब चीजें चल रही है ना, वो सब चेंज करके गोल्फ वाले स्विंग के ऊपर आ जाओ। बहुत से हमारे प्लेयर्स जो गोल्फ से शुरू कर लेते हैं, लेकिन मसला ये उनको गोल्फ कौन अच्छी सिखाए। तो ये गोल्फ वाले स्विंग ही है भाई, इसके अंदर गोल्फ के अंदर जो सबसे छोटी शॉट होती है ना वो 60 मीटर की होती है, इधर छक्के जो है वो 70-70 मीटर के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ये अब जिनको भी अभी पावर हिटर्स कह रहे हैं ना, ये जो पूरा का पूरा इनका स्टांस ही चेंज हुआ है, वेट ट्रांसफर उन्होंने किस तरह करना है, ये सब चीजें बिल्कुल गोल्फ वाला ही है, जिसके अंदर सारा का सारा मोमेंटम जो है वो बल्ले के एंड के ऊपर ये लाए हुए होते हैं। बॉल बस टच होनी है और बॉल पर नजर नहीं आनी आपको। 70 मीटर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है अगर आप वो वाली शॉटें मारना शुरू हो जाए। ये सब खबरें मोस्ट ऑफली अब जो आईपीएल का फाइनल होगा, लेकिन कल पाकिस्तान का और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, जो पहला ओडीआई होने वाला है, उसके अंदर देख लेना तुम लोग, शाहीन की पेस चेक करना, बॉबी की इनिंग्स चेक करना, बस जांपे से बचा देना उसको, रूफी को देखना कैसे चढ़ के आएगा। अब ये जो है ना मेरे शेर ये खोल दिए हैं, और कभी भी अगर बी सी टीम मिल जाए और इनको गर्मी भी लग जाए गोरों को, फिर नहीं छोड़ते मेरे शेर। आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या होगी, शेडी होगा कि नहीं होगा, और अगर शेडी नहीं होगा तो कौन होगा, ऑफ कोर्स अरफात मनहास ही होंगे, बट क्या वो होंगे या नहीं होंगे, जो भी आपकी प्लेइंग 11 है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। कल की वीडियो मैंने बनाई थी, इसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि मोस्ट ऑफली कोच चेंज हो रहे हैं, बात तो वैसे बैटिंग कोच की हो रही है, विच्चों मुझको खबरें आ रही हैं कि भाई बैटिंग कोच नहीं, अपना जो कोच है उसी की छुट्टी करा रहे हैं, और क्या पता उस मासूम को पता भी नहीं हो, ऑन द फेस ऑफ इट यही कह रहे हो, बाद में बीच जो है वो ये भी चेक कर रहे हो कि एज अ बैटिंग कंसल्टेंट इसको रखो, और फिर उसके बाद जो है देखो कि किस किस्म का बंदा है, और फिर कान में आके बात कर लो कि सिर्फ 6 महीने की यार आपकी असाइनमेंट है, अभी तो आ जाए, और फिर उसके बाद जाके जो है मिनते तरले करके कुछ भी करके उसको कोच बना दो। मोस्ट ऑफ इस तरह कुछ चल रहा हो, क्योंकि हमारी भी सारी मैनेजमेंट तो बहुत ही शातिर है। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी नीचे अकाउंट से लिख के बता दो, और अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे मैं कहीं उसका लिंक भी दे दूंगा, इसको भी देखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।